Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of mains answer writing practice. That is, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज अबाउट लीग ऑफ नेशंस. The League of Nations overall lack of authority and enforceability contributed to widespread perception of its failure. तो इसमें मैं मेजरली जो क्वेश्चन कह रहा है दैट इज अबाउट द फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन. उनकी लैक ऑफ अथॉरिटी की वजह से या इन्फोर्सिबिलिटी की वजह से उनकी बातें नहीं मानी गई, उस सब की वजह से लीग ऑफ नेशंस का फेलियर हुआ है, उस पर कमेंट करना है. तो इन शॉर्ट वी हैव टू कमेंट ऑन द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. सो अगर आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में पता है तो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन वॉच द वीडियो फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन. आप खुद से सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने कैसे अप्रोच किया है, कि आपकी अप्रोच सही थी या नहीं. वैसे और इस वीडियो में भी हम एक अच्छे अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको उससे काफी मदद मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको नहीं भी पता लीग ऑफ नेशंस के बारे में तो आप ये वीडियो देखें. लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगी, क्यों वो फेल हुआ, और उसके बाद आप इस आंसर्स को लिख सकते हैं. दैट विल हेल्प फॉर यू इन राइटिंग द आंसर्स. तो क्या हुआ था, मैं शुरू करूंगा यहाँ पे. तो मैंने इंट्रो यहाँ से किया उसको, उसमें से आप जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं इंट्रोडक्शन में हमेशा कुछ बोलता हूँ, कुछ फैक्ट्स ले लो या डिफिनेशन ले लो. तो बेसिकली लीग ऑफ नेशंस का क्वेश्चन है तो कुछ फैक्ट्स ही लेंगे हम लोग. तो मैं शुरू करूंगा कि कैसे लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश हुए, उसमें से आप कोई भी फैक्ट उठा के यहाँ पे डाल सकते हो या फिर कुछ फैक्ट्स को डाल सकते हो. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो वुडरो विल्सन थे, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने एक बनाई. 14 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने बनाई, जिसमें से एक पॉइंट था क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी. जिसमें से एक उनका लक्ष्य था क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी, INT, दिस इज मींस इंटरनेशनल, फॉर वर्ल्ड पीस. एंड फ्रॉम हियर हमारे पास आया लीग ऑफ नेशंस, जो इनका 14 पॉइंट प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर वर्ल्ड पीस की बात कही थी. उससे स्टेब्लिश हुआ लीग ऑफ नेशंस, दैट इज स्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया. और लीग ऑफ नेशंस के कुछ एम्स थे. इनका पहला एम था टू सेटल डिस्प्यूट to prevent war in future, to prevent war in future. जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल कराना है ताकि फ्यूचर में वार ना हो. प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड पीस, इनकी एक एम थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी पे हम फोकस करेंगे, कलेक्टिव पीस पे फोकस करेंगे. कलेक्टिव सिक्योरिटी और उनके थ्रू आएगी पीस. एक इनका ये एम था. और थर्ड एम था इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क. इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क. बट जो इनका प्राइमरी एम था, द प्राइमरी एम ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज कलेक्टिव पीस एंड सिक्योरिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स. पीस को बढ़ाना इनका प्राइमरी एम था ताकि फ्यूचर्स में कोई वार ना हो पाए. और इसी प्राइमरी एम पे ये फेल कर गए. हाउ इट फेल्ड, क्यों ये फेल हुए, क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई. नाउ लेट्स मूव टू इट. शॉर्टकमिंग्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो कि क्वेश्चन का बॉडी है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टूथलेस टाइगर थी. बना तो दिया, ऐसा कुछ पावर्स इन्हें मिली ही नहीं. टूथलेस टाइगर मीन्स टाइगर विदाउट एनी पावर. तो इसका इनके पास कोई मिलिट्री नहीं थी अपनी. नो मिलिट्री ऑफ इट्स ओन.
कुछ भी ये एडवाइस करते थे, ये कुछ भी बोलते थे तो उसे आराम से डिफाई कर दिया जाता था। एग्रेसिव, जो एग्रेसिव कंट्रीज थी सच जापान या फिर इटली या फिर जर्मनी, उन्होंने तो कभी लीग ऑफ नेशंस की बात ही नहीं की। दे सिंपली डिफाइड लीग। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के विनर्स थे, इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया कि लीग ऑफ नेशंस में कुछ प्रोग्रेस आ पाए या फिर कुछ इंप्रूवमेंट हो पाए या कुछ उनके पावर में ग्रोथ हो। इन्होंने भी वैसा कुछ खास नहीं किया। तो इन्होंने सबने मिलकर लीग ऑफ नेशंस तो बना तो दिया, बट इट वाज सिंपली ए टूथलेस टाइगर, ए टाइगर विदाउट एनी पावर। तो ये एक मेजर शॉर्ट कमिंग्स रही। सेकेंड शॉर्ट कमिंग्स जो थी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेजर शॉर्ट कमिंग्स, वाज द मेंबरशिप इश्यूज। लीग ऑफ नेशंस बनी जस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद अराउंड 1920s 1920 में। पर स्टिल यूएसएसआर ने कब इसे ज्वाइन किया? 1934 में। सेकेंडली आप देखेंगे कि यूएस का जो था, वो यूएस वाज वन ऑफ द मेंबर्स व्हिच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो वुडरो विल्सन की वजह से इट वाज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर। बट स्टिल वो ज्वाइन नहीं किया। बट स्टिल इट डिडंट बट स्टिल इट डिड नॉट ज्वाइन। Such a powerful country such as the USA, if it is not joining a institution, so you can see कि कुछ तो प्रॉब्लम्स रही होगी वहाँ पे। तो यूएस जो लीडिंग मेंबर थे उसने कभी ज्वाइन नहीं किया। इंडिया जैसे कंट्री, जो इंडिया से छोटे कंट्री है, जो कंट्री इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, नॉट इवन इंडिपेंडेंट, उन्हें मेंबर बना दिया गया। दे वर मेंबर। वो कंट्री जो भी इंडिपेंडेंट भी नहीं, वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर है। और ऐसे सारे स्मॉल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज विच आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट बिकम लीग ऑफ द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो मेंबरशिप इश्यूज काफी हुई, एंड इट वाज वन ऑफ आल्सो मेजर प्रॉब्लम्स फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। थर्डली, वर्सलीज ट्रीटी, जिसमें कि विक्टर्स जो थे वर्ल्ड वॉर वन के, victors of World War One dictated the terms of League of Nations. टर्म्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशन के टर्म्स थे उसमें जो विक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर वन के, जो भी कंट्री, जो ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, वो सब उसमें काफी डिक्टेट करते थे लीग ऑफ नेशन में। वो जो बोलते थे, दे वर द मोस्ट पावरफुल इन लीग ऑफ नेशंस, उनकी बातों पे ज्यादा होता था। वो जो बोलते थे वही होता था। और यही वर्सलीज ट्रीटी वाज ह्यूमिलेशन फॉर जर्मनी। काफी ह्यूमिलेट किया गया जर्मनी को वर्सलीज ट्रीटी के थ्रू। उन पे हैवी बर्डन ऑफ ये लगा दिया गया, सैंक्शन लगा दिया कि आपको भाई इतना तो फाइन देना होगा क्योंकि आपकी वजह से वार हुआ है। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग्स। और इसी के वजह से जो है वर्ल्ड वार टू भी हुआ। इसी की वजह से जर्मनी और भी एग्रेसिव हुई और वर्ल्ड वार टू भी हुई। तो वर्सलीज ट्रीटी वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। सेकेंडली, there was failure of collective responsibility, जिसकी जो इसकी प्राइमरी एम थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसकी सिंपल फेलियर हो गई। जापान ने अटैक कर दिया मंचूरिया को। ये सब चीजें जो फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, आप इसे एग्जांपल डाल करके अपने आंसर्स में लिखिए, इट विल सर्टेनली इनहेंस योर मार्क्स। जापान ने अटैक कर दिया मंचूरिया को 1931 में। उसके बाद फिर इटली ने अटैक कर दिया इथोपिया को। इटली अटैक इथोपिया इन 1936। और ये सब में लीग ऑफ नेशंस कुछ भी ना कर पाई। लीग ऑफ नेशंस couldn't do anything to prevent this attack। और बाद में भी वैसे अटैक होने के बाद भी ज्यादा कुछ कंडेम करने के अलावा और भी कुछ भी नहीं कर पाए। लोग सिंपली अटैक करते रहे। तो सिंपल था कि फेलियर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। किसी ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी, सब अपने अपने फायदे में लग गए। कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स जो हुआ था, इट ओवररूल्ड द डिसीजंस ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ओवररूल्ड
लीक्स डिसीजन, जितने भी लीग की डिसीजन आती थी कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ओवर रूल करके अपने हिसाब से चलते थे। देयर वाज फेलियर ऑफ डिसआर्ममेंट, दैट इज व्हाट इज डिसआर्ममेंट, तो आर्म्स जो होते हैं, जो वेपन्स होते हैं ऑफ वॉर, उसे हटाना, दैट इज उसे बंद करना। कोई इसकी फेलियर हो गई, यहाँ तक कि एक लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट भी की, जो कि 1932 से 1934 तक चली। इट वाज टोटल फेलियर। किसी ने भी इसमें रखे बातों का सहयोग नहीं किया, इनफैक्ट सब और आर्म्स को इकट्ठा करते गए, और विच लेड टू वर्ल्ड वॉर टू। सो फेलियर ऑफ डिसआर्ममेंट। इकोनॉमिक क्राइसिस आई 1929 में, which led to poverty and unemployment. इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी कि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, यहाँ तक कि अगर आपको ब्रेड भी लेना होगा तो एक ट्रक नोट्स लेके जाना होगा इन कंट्रीज, सम कंट्रीज। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट काफी बड़ी, और इससे बड़ी राइट विंग गवर्नमेंट जो थी पावर पे आई। जब पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हुई तो राइट विंग गवर्नमेंट पावर पे आई, जो कि काफी राइट विंग गवर्नमेंट एग्रेसिव होती है। And this aggressive right-wing government led to World War II, जापान में, इटली में। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, ये सब शॉर्टकमिंग्स थी लीग ऑफ नेशन की, जो एड्रेस नहीं कर पाए हम सब, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ और फेल हो गया लीग ऑफ नेशंस। तो ये सब कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, और भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं, आप उसे कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे लीग ऑफ नेशन के। अगर आपको लगता है कि और भी कोई थे तो मैं हमेशा स्कोप ऑफ कमेंट्स रखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं छोड़ता हूँ, एक दो पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप उसे कमेंट करके बताएं। ऑल्दो आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट स्टिल आप कुछ तो बचा है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कमेंट करें। नहीं तो ये 7 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, पर कमेंट्स आप कर सकते हैं इसमें। नाउ लेट्स मूव टू कंक्लूजन। आई ऑलवेज से कंक्लूजन एक सिंपल सेंटेंस से करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ है कि लीग ऑफ नेशंस डिड इम्पोर्टेंट वर्क फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने, जैसे कि उनकी एक हेल्थ कमेटी थी, इट वर्कड वेरी वेल इन प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीजेस, जो उसमें डिजीज की ग्रोथ थी उसके लिए काफी काम किया। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लीग ऑफ नेशंस ने अच्छा काम किया, बट फेल्ड इन इट्स प्राइमरी एम। बट उनका प्राइमरी एम था क्या? एंश्योरिंग अ पीसफुल वर्ल्ड, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एंड पीस। उसमें क्लियरली ये फेल कर गई। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. It takes very hard work for me to make such videos for you, and if you like, share, subscribe, it will motivate us to make more videos for you. That's all for today. Have a nice day. Thank you.